अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको सलामत भी रखे। बड़े अच्छे पेपर जा रहे हैं। अभी तक इंग्लिश का पेपर हुआ, उसके बाद इस्लाम में लाजमी का पेपर हुआ और उर्दू का पेपर भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। 3 पेपर हमारे गुजर चुके हैं और अब केमिस्ट्री का पेपर है जो कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा टफ पेपर है। इसके अलावा स्टैट्स का पेपर भी है। एक तो पेपर और भी होगा लेकिन मेन पेपर केमिस्ट्री का है। सो आज हम आपके साथ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री के 11 यूनिट्स हैं, इसकी क्या पेपर स्कीम है, इसको कैसे हम शॉर्टली तैयार कर सकते हैं, इसके कौन से हम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उससे पहले कि वीडियो शुरू करें, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और दूसरी गुजारिश ये है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313749006, जहाँ पे आप सिर्फ 300 दे के ऐड हो जाएं और जो भी मेन पेपर्स होंगे उनके आप गैस हम रिटर्न फॉर्म में फ्राहम करेगा इंशाल्लाह ताला। उन गैस से आपको फ़ायदा भी होगा। जैसे उर्दू और इस्लामियत में और इंग्लिश में आपको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा मिला है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया था इस बारे। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। 11 यूनिट्स है बेटा। सबसे पहले हम एमसीक्यूज की बात करेंगे तो इसके जो पहले 6 यूनिट्स हैं उन दो 6 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, यानी 12 एमसीक्यूज पहले 6 यूनिट से आएंगे। और फिर जो 7 से 11 यूनिट है, सॉरी 7 से 11 जो यूनिट है उनमें से एक एक एमसीक्यू आ जाएगा, यानी 5 एमसीक्यूज आएंगे और ये 17 नंबर के एमसीक्यूज बनते हैं। उसके बाद आपका शॉर्ट का पोर्शन है। शायद के 3 पोर्शंस होते हैं, आप डेफिनेटली आपको पता होगा। और हर पोर्शन में आपके जो है वो पहले 2 पोर्शन में 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 16 नंबर मिलेंगे। और शॉर्ट का लास्ट पोर्शन है वो 9 नंबर का, 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 6 करने हैं और 12 नंबर आपको मिलेंगे। सबसे पहले इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। जो शॉर्ट का पहला पोर्शन है उसमें 4 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 8। और हर यूनिट से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम अगर हम कोई से 3 चैप्टर कर लें तो हमारा पहला पोर्शन पूरा हो जाएगा। स्कीम तो मैं आपको बताऊंगा ना ब्रीफली से, फार्मूला कैसे आप तैयार करें। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं मेरे बेटे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं पोर्शन की तो उसमें 4 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 4, 5, 9 और 11। यूनिट नंबर 5 और 9 से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 4 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, 16 नंबर आपको मिलेंगे। इसी तरह शॉर्ट का जो तीसरा पोर्शन उसमें 3 यूनिट्स हैं, 6, 7 और 10। तीनों में से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 9 आएंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ भी अगर कोई से 2 यूनिट कर लें तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। याद रखिएगा जो आपका शॉर्ट का पोर्शन है वो आपको 44 नंबर देगा, 44 नंबर। ठीक है, 16 नंबर शॉर्ट के पहले पोर्शन से, 16 नंबर शॉर्ट के दूसरे पोर्शन से और तीसरे पोर्शन से आपको आएंगे 12 नंबर, यानी 44 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब अगर हम लॉन्ग की बात करें तो क्वेश्चन नंबर लॉन्ग जो पहला क्वेश्चन है जिसे हम क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं वो यूनिट नंबर 1 और 4 से आएगा। 2 पार्ट आएंगे 4 4 नंबर के। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 3 और 5 से आएगा। 3 से एक्सपेक्टेड है कि न्यूमेरिकल आएगा और 5 से थ्योरी आएगी। इसी तरह आपका जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वो यूनिट नंबर 6 और 8 से आएगा। 8 से न्यूमेरिकल के चांसेस है और शायद पक्की बात आएगा। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 वो यूनिट नंबर 7 और 10 से आएगा। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट नंबर 9 और 11 से आएगा। कुल 5 लॉन्ग आपके आएंगे और उनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि सिर्फ यूनिट नंबर 2 आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ यूनिट नंबर 2 आप छोड़ सकते हैं फॉर लॉन्ग। इसके अलावा हर यूनिट से एक एक लॉन्ग आएगा। ये थी आपकी पेपर स्कीम। ठीक है जी, ये आपकी पेपर स्कीम थी कि पेपर आप आएगा कैसे, कहाँ से कितने नंबर का पेपर आएगा बोर्ड पैटर्न के मुताबिक। याद रखिएगा ये पेपर स्कीम हमें
बोर्ड्स की ऑफिशियल्स की तरफ से ऑफिशियली नहीं मिलती, बस ये किसी तरीके से मिल जाती है और साल हर साल से पेपर स्कीम फॉलो होती है। पेपर स्कीम के अंदर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होने के चांसेस मौजूद होते हैं और जो हम गैस आपको देते हैं बेटा वो भी गैस होते हैं। गैस का मतलब लफ्जी मतलब है तुक्का, अंदाजा। एक्सपीरियंस की रोशनी में ऐसा होता है कि पेपर बाज़ दफ़ा 100% गैस से आ जाता है, बाज़ दफ़ा 50% और बाज़ दफ़ा ऐसा तो होता नहीं कि बिल्कुल ना आए। तो स्टूडेंट कहते हैं गैस मुझे, स्टूडेंट कहते हैं कि जो हमने गैस दिए हैं ना हूबहू ऐसा पेपर आए। ऐसा हुआ भी है, 9th-10th में अक्सर ऐसे होता है, लेकिन इंटर क्लासेस है बेटा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स के अंदर मार्जिन होता है तो चेंजिंग हो सकती है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपने इसको तैयार कैसे करना है। शॉर्ट फार्मूला इसे हम कहते हैं। आपने इसका यूनिट नंबर सबसे पहले तैयार करना है 1 और 4। आपका 1 लाख पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। फिर आपने करना है यूनिट नंबर 7 और 10, आपके 2 लाख मुकम्मल हो जाएंगे। फिर आपने करना है यूनिट नंबर 9 और 11, आपके 3 लाख मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर 7 और 10 आप करते हो तो 7-10 करने से ये आपको एडवांटेज होगा कि आपका एक लॉन्ग भी पूरा हो जाएगा, एक शॉर्ट का पोर्शन भी पूरा हो जाएगा और 2 एमसीक्यूज आएंगे। यूनिट नंबर 7-10 सिर्फ करने से आपके 22 नंबर आ जाएंगे बेटा जी, ठीक है। तो यूनिट नंबर 9 और 11 आप करेंगे, यूनिट नंबर 9 और 11 आप करेंगे तो उससे आपका एक लॉन्ग पूरा होगा और शॉर्ट के क्वेश्चन के 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। चूंकि 9 और 11 दोनों में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तीसरा लॉन्ग का पोर्शन आपने करना है यूनिट नंबर 1 और 4। 1 और 4 करने से क्या होगा, आपका लॉन्ग तो पूरा हो जाएगा लेकिन आपको 1 और 4 दोनों से मिला के 6 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बात ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे 6 शॉर्ट क्वेश्चन मिल गए। अब जो यूनिट नंबर 4 है ना वो शॉर्ट के दूसरे पोर्शन में आता है। वहां हमने किए थे 5, हमें 3 चाहिए और जब हम यूनिट 4 करेंगे ना तो वो वहां पे आएगा शॉर्ट के लिए, तो वो हमारा शॉर्ट का पोर्शन भी पूरा हो गया। 7-10 करेंगे, लॉन्ग भी पूरा, एक शॉर्ट का पोर्शन भी पूरा, माइंड इट। 9-11 किया, लॉन्ग पूरा और शॉर्ट 5 हो गए, 3 कम होंगे। हम तीसरा पेज तैयार करेंगे 1-4 का। 4 यूनिट चुके दूसरे पोर्शन में आएगा, शॉर्ट का दूसरा पोर्शन भी पूरा हो गया। अब 1-4 किया है तो 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट के 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पहले पोर्शन। अब हमें पहले पोर्शन के लिए कोई से 2 यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब आप 2 या 3 कर लें, 2 या 8 कर लें, 3 या 8 कर लें, यानी कोई से 2 यूनिट कर ले आप, तो आपका शॉर्ट का पहला पोर्शन भी पूरा हो जाएगा। अगर इसको मैं सादा अल्फाज में बयान करूं तो आपने यूनिट नंबर 1, 4, 7, 10, 9 और 11 ये 6 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं और 2, 3 या 2, 8 या 3, 8 जो आपको आसान लगता है, यानी 1 के अलावा 2, 3, 8 में से कोई से 2 यूनिट के सिर्फ शॉर्ट करने हैं तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह पूरे 85 का। और एमसीक्यूज उसके लिए मैंने आपको पहले ऑप्शन बता दिया, वो हर यूनिट से आएंगे तो आपको एमसीक्यूज के लिए हर यूनिट तैयार करना पड़ेगा। एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यूज के गैस वगैरह चाहिए तो ये मेरा नंबर चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का, ग्रुप ज्वाइन करें 300 में। उसके बाद आपको ग्रुप के अंदर तमाम गैस फ्री मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स भी हैं, गैस पड़े हैं, उसके बाद लॉन्ग के गैस भी हैं जो आपको ग्रुप में मिलेंगे। ये यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा है और ग्रुप की फी 300 है बेटा। ये था हमारा शॉर्ट फार्मूला। आपके 11 यूनिट्स हैं, आपको हम दे रहे हैं सिर्फ 8 यूनिट। अब बच्चे कहते हैं सर जी बचा क्या, वो पुत्र जी 13 यूनिट आपके स्किप हो रहे हैं और इन 8 में से सिर्फ 6 आपने कंप्लीट करने हैं, 2 के तो सिर्फ आपने शॉर्ट करने हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने खैर रखी, अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। पेपर स्कीम के मुताबिक ही आएगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी केमिस्ट्री वीक है
वो केमिस्ट्री को पास करना चाहते हैं, बस थोड़े से नंबर लेना चाहते हैं कि 40-50 तक आ जाए, ना हमें 85 मिले तो कोई मसला नहीं है। तो मेरा बेटो आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 7, 10 और 1 और 4 कर लेना है। 7, 10, 1 और 4। पूअर स्टूडेंट नोट फरमा लें, 1, 4, 7 और 10 यूनिट आप कर लेंगे तो ये 4 यूनिट्स आपको 46 मार्क्स देंगे, क्योंकि 1, 4 से 24 नंबर का और 7, 10 से 22 नंबर का पेपर आएगा, 46 मार्क्स। बकिया जो आपके 4 यूनिट है, बकिया आपके 7 यूनिट बचते हैं। उन 7 यूनिट में से आपके 2 तो 4, उन 7 यूनिट्स में से आपके 11 एमसीक्यूज आएंगे। अगर आप उन बकिया 7 यूनिट्स के एमसीक्यूज तैयार कर लेते हो और वो एमसीक्यूज आपके क्लिक भी कर जाते हैं, उन 11 को भी ऐड करें तो 57 मार्क्स बनते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 4 यूनिट्स, यूनिट नंबर 1, 4, 7, 10 एंड यू विल डेफिनेटली यू कैन इजीली ऑब्टेन 50+ मार्क्स इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, ये थी आपकी पेपर स्कीम, ये तो था आपका शॉर्ट फार्मूला, ये तो था कि हाउ कैन पुअर स्टूडेंट्स प्रिपेयर देयर केमिस्ट्री एंड हाउ कैन दे get passing marks with reduced syllabus. Now I will going to tell you some important long questions जो आप केमिस्ट्री में कर सकते हो। शॉर्ट यहाँ पे चूंकि बताना पॉसिबल नहीं है। देखिए यूनिट नंबर 1 के मेरे पास 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यूनिट नंबर 2 के मेरे पास 14 है, यूनिट नंबर 3 के मेरे पास 16 है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ एलेबोरेट करूँ। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। 300 मैटर नहीं करता मेरे बेटो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 में अगर आपको 5-6 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाए और वो इंशाल्लाह ताला वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हो जाए तो इंशाल्लाह ताला 300 कोई मैटर नहीं करता। यूनिट नंबर 1 के लाइन सुनिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर and how is it used to determine the relative atomic masses. Write down various steps to calculate the empirical formula of compounds and define, give assumption, mention any 2 important laws which help to perform calculation. मेरे पास कुछ लफ्ज मिसिंग है, वो मैं कंप्यूटर पे बनाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला वहां पे क्लियर नजर आएगा। चैप्टर 2 में आ जाए तो डिफरेंशिएट बिटवीन, चैप्टर 2 तो हमने करना नहीं है। उसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ 4 के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, जो मैं स्कीम बताई है ना वही। वाई आई सॉरी ये तो शॉर्ट है। डिस्क्राइब मोनोमेट्रिक metric method for determination of vapor pressure, classify solid on the basis of bonding, ionic solid, covalent salt, metallic salt. It's the define liquid crystals and write their uses. What is H bonding? Discuss H bonding in biological compounds and ice. And write a note on 3 factors affecting London forces. ठीक है जी, उसके बाद मैं करूंगा आपके साथ यूनिट नंबर 7 के शेयर। यूनिट नंबर 7 की अगर हम लॉ की बात करें तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स, डिफाइन enthalpy and prove that, describe bomb calorimeter method, define and explain Hess law of constant heat and define enthalpy of reaction. और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा यूनिट नंबर 10 वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स 4 एप्लीकेशंस। Explain lead accumulator battery and its discharging processes. Importance of electrolysis and electrolysis of fused and aqueous sodium chloride solution. ठीक है जी, उसके बाद यूनिट नंबर 10 के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा, सॉरी मैंने आपसे जो है अल्लाह भला करे आपका यूनिट नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए। यूनिट नंबर 11 हमने करना है जी। यूनिट नंबर 9 के मैं आपको अब बताऊंगा, मैंने पहले 10 का बता दिया बेटा जी। और यूनिट नंबर 9 मेरे पास है जी, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन
elevation of boiling point, Raoult's law, solubility curves, depression of freezing point and azeotropic mixtures। ये यूनिट नंबर 9 है। 10 के मैं आपसे पहले बता चुका हूं। अब मैं आपसे शेयर करूंगा यूनिट नंबर 11 के। हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, activation energy, Arrhenius equation, catalysis and its types and any four characteristics of catalyst, define order of reaction and explain second and zero order reaction, what is meant by enzyme catalysis reaction showing the catalysis of urea, also write two characteristics of enzymes catalyst। याद रखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये कहां से हम लेते हैं, बोर्ड की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वहां से हम ये कैलकुलेशन करते हैं चीजें, क्योंकि बोर्ड में काफी ज्यादा चीजें आती हैं लेकिन हमने देखना होता है कौन सी चीज मोस्टली रिपीटेड हो रही है, वो आपसे शेयर करता हूं। यहां पे हर चीज एक्सप्लेन करना ना तो इजी है ना ही पॉसिबल है। सो जो पॉसिबल था मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दिए। मे भी आप लोगों को चीजें समझ ना आई हो, चूंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, मैं इंटर क्लासेस भी नहीं लेता, मुझे कुछ चीजें एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई, शायद आपको समझ ना आया हो, माजरत। रिटर्न फॉर्म में आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे बेटे आ जाइएगा, 300 पे करके आप उसमें ऐड हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला केमिस्ट्री का पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा। आपने कोशिश करके जानी है, मेहनत करके जानी है, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ अपनी रहमत को शामिल हाल करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।